दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद, आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज एक जनरल साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कहीं पर भी अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा। ये मैं जितना टॉपिक इस समय बना रहा हूँ, इसके पहले मैंने अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा, कार्बन डेटिंग के बारे में देखा होगा, मैंने उसकी अलग से वीडियो बना दी है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जनरल साइंस का, जिसका नाम है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड इसको हम लोग या हिंदी में क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, कि वो आरआरबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपका बीईई हो, कोई भी एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, यहाँ पे आपको मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमने ये सोचा कि आपको कि ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक 10-12 मिनट का टॉपिक बना दे, जो वीडियो बना दे, जो आपको इसमें तमाम तरह से कवर कर लिया जाए। सिर्फ आप वन लाइनर क्या होता है कि और कोचिंगों में आप देखेंगे सिर्फ क्या होता है, तो वन लाइनर, एक लाइन में सिर्फ आपका आंसर दिया रहता, तो वहां पे समझ में नहीं आता। यहाँ पर हम थोड़ी इसकी व्याख्या भी करेंगे, जिसको आपको माइंड में कि रिकवर होता रहे कि ये कहाँ पे कैसे काम करता है। तो आज हम टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके सामने एक शायरी हमने लिख दिया है, जो एक बेहतर मतलब यहाँ पे ये शायरी क्या कहती है कि क्योंकि एक दो पंक्तियां हैं कि मतलब कहता है कि राह संघर्ष की जो जीतता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। कहता कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर बनकर वही निकलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम संघर्ष की राह पे चल रहे हैं तो संसार बदल सकते हैं। कहने का हमको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर रात में हम जंग जीत गए हैं, सुबह क्या होगा कि सूर बनकर वही निकलेगा, सूर वही बनेगा, रोशनी वही, मतलब नूर होगा, जिसको हम लोग उर्दू में नूर कहते हैं, रोशनी कहते हैं। संसार के लिए, अपनों के लिए रोशनी बनकर वही निकलेगा। तो इसका एक मकसद है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको अपनी कॉपी किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और फालतू चीजों को छोड़ते हुए अगर हम लोगों ने 1-2 साल अच्छे मेहनत कर ली, तो आने वाला वक्त हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे घर के लिए क्या होगा, हमारे परिवार के लिए वो बेहतर होगा। तो मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर बनकर वही निकलता है। ये आज का हमारा मोटिवेशनल एक शायरी थी, जो आपके लिए एक बेहतर टॉनिक का काम करेगी। अब हम बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। आज का हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हमने क्या किया, इसको अलग से हमने क्या किया है कि अलग से टॉपिक बना दिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि रोडेंटिसाइड क्या होता है। तो हम इसको पहले तोड़ दें। अगर हम इसको क्या करें कि इनको 2 भागों में अगर हम तोड़ दें, तो हमको पहला भाग मिलेगा रोडेंट। क्या मिलेगा, रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है कृंतक। क्या होता है, कृंतक। अब कृंतक जीव किसको कहते हैं, कृंतक जीव को कहते हैं जो क्या मतलब कि जो कुतरने वाले होते हैं, जो अपने दांतों से काटते हैं, उसको क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, या कुतरने वाले जीव कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो फसलों को नुकसान अपने दांतों से पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोडेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड कहते हैं। जैसे अब कृंतक में कौन कौन आएगा, आपका चूहा आता है, फिर आपका खरगोश आता है। ये सब आदि आते हैं, लेकिन हमको 2 ही क्वेश्चन इसमें आता है। अब सिंपल क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आता है कि चूहा मारने के लिए हम कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, रोडेंटिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो रोडेंट मतलब होता है कृंतक, कृंतक का मतलब होता है कुतरने वाले जीव, मतलब अर्थात जो अपने दांतों से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोडेंट कहते हैं। और जो साइड का मतलब होता है, यहाँ पे साइड का अर्थ होता है, साइड का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा पर्सन जो किसी को मार दे,
साइड का मतलब होता है CIDE, साइड का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो पदार्थ उस सब्सटेंस के द्वारा किसी को किल्स कर दे, किसी को मार, तो उसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। अब बात आती है कि अब इसको हम मिला के पढ़ लें। रोडेंटिसाइड मतलब ये साइड जो पदार्थ ये होगा, ये पदार्थ क्या करेगा, ये पदार्थ चूहों और खरगोशों को जो कृंतक होंगे, जो अपने दांतों से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, रोडेंटिसाइड के द्वारा वो मर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि रोडेंटिसाइड में हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, किसके द्वारा हम रोडेंटिसाइड को बनाते हैं। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, पहला मिलेगा आपका KCl मिलेगा। इसका नाम होता है पोटेशियम साइनाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है ये आपका पोटेशियम साइनाइड है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कि जिंक सल्फाइड, पहले में जिंक फास्फाइड जो होता है, इसका फार्मूला होता है कि Zn3P2, ये क्या है, जिंक फास्फाइड है। ये आपका कि यहाँ पे दो चीजें हो गई, ये पोटेशियम साइनाइड का भी इस्तेमाल करते हैं डेंटिसाइड वो इसमें, और फिर क्या इसमें और क्या करते हैं कि जिंक फास्फाइड। और रोडेंटिसाइड में अगर आपका ये भी दिया गया है या फार्मूला दिया गया, लेकिन हमारा अक्सर मतलब कि मुख्यतः क्या होता है कि नाम ही पूछता है, तो क्या जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड दोनों का इस्तेमाल क्या करते हैं, रोडेंटिसाइड में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब फिर से बता दे रहे हैं कि रोडेंट माने कृंतक माने होता है कि ऐसा जीव जो कुतरने वाले सजीव होते हैं, जैसे खरगोश होता है, चूहे होते हैं, इनको मारने के लिए हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको रोडेंटिसाइड कहते हैं। साइड माने होता है मारने वाला। अब क्वेश्चन आता है कि पूछेगा निम्न में से कौन सा रोडेंटिसाइड, तो क्या ये दिया रहेगा, KCl पोटेशियम साइनाइड दिया रहेगा या जिंक फास्फाइड दिया रहेगा। तो आपको दोनों याद करना है, एक याद जो छोड़ के जाओगे वही क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसका होता क्या है कि जो आपका कि जिंक सल्फाइड होते हैं या पोटेशियम साइनाइड होते हैं, जब ये आपके चूहे इसको खाते तो क्या हुआ, ये खाने के बाद जैसे ही इसके स्टमक में जाता है, स्टमक में फिर आपका जो इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके जाने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम होती है तो रक्त में बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। प्रवाहित होने के बाद फिर क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को, जो आपका वहां की हीमोग्लोबिन होती है चूहों की, हीमोग्लोबिन का जो आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की बाइंड, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है वो बाइंड नहीं कर पाता है, और उसकी जितनी मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन रक्त में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए क्या होता है कि पोटेशियम साइनाइड हो या जिंक फास्फाइड हो, चूहे को खाने के बाद चूहे जब इसको खा लेते हैं तो क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रोडेंटिसाइड के नाम से जानते हैं। एक और होता है, ये अगर ये लिखा गया है, मैं अगला लिख रहा हूँ, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। एक होता है आपका एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम को इसमें इसका क्या होता है, इसका +3 होता है, और जो फास्फाइड होते हैं इसका क्या होते हैं, -3 वैलेंसी होती है। ये 3 यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al3 होगा, P3 होगा। P3 जब दोनों कॉमन है तो क्या कर लिख देते हैं हम लोग, Al फास्फाइड। ये क्या है, जो आपका एल्युमिनियम, इसका नाम होता है एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड जो होता है, देखते यहाँ पे कंफ्यूजन में, ये पेस्टिसाइड है, ये क्या, ये कीटनाशक है। ये क्या है आपका कि जो जिंक सल्फाइड है ये रोडेंटिसाइड है, और जो एल्युमिनियम फास्फाइड है ये आपका क्या है, पेस्टिसाइड है। क्या है, पेस्टिसाइड।
पेस्टिसाइड। पेस्ट माने क्या होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम फास्फाइड। इसका सूत्र होता है AnP, एल्युमिनियम फास्फाइड। ये इसको क्या, इसकी हिंदी क्या होती है? कीटनाशक होती है, कीटनाशक। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से याद करेंगे इसमें। अब इसलिए मैंने क्या कर दिया, आपको कहीं पर भी पूरी भी कहीं भी सर्च कर लीजिए, रोडेंटिसाइड का अलग से वीडियो नहीं मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो कंपटीशन में आने वाले उसकी छोटी छोटी वीडियो बना दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये आपका यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक हमने ये देखा कि ये क्या करते हैं, कृंतक। इसके माने क्या होता है कि RODNT माने क्या होता है? कृंतक। मतलब कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, कुतरते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, इनको मारने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड कहते हैं। साइड्स माने क्या होता है? साइड माने होता है कि जो पर्सन या कोई सब्सटेंस पदार्थ किसी को किल करता है उसको साइड कहते हैं। अब पोटेशियम साइनाइड हो, केसीएन हो और ZN3P2 हो, आपको ये फार्मूला नहीं याद करना है, लेकिन याद कोई दिक्कत नहीं, नाम याद कर लेना। इसका इन दोनों का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम फास्फाइड है इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक के रूप में। और इसका इस्तेमाल धूमक, और जो आपका की ये आपका एल्युमिनियम फास्फाइड है, इसका इस्तेमाल धूमक के रूप में भी करते हैं। धूमक का मतलब होता है धुआं, कि मतलब कि धुआं होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि अपने खाद्यान्नों को स्टोर करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, अगर इसको हम जला दें तो भी क्या उसमें कीड़े पड़ने की संभावना नहीं होती है। तो ये कहने मतलब कि कीड़ा मतलब कि पेस्टिसाइड ही एक प्रकार का है। तो पेस्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और साइड माने क्या होता है? मारने वाले। जो कीड़े मकोड़े को मारते हैं उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड में किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ये बेहतरीन टॉपिक था, इसको एक बार आपने स्क्रीनशॉट है कि फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ये इससे हर कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो अभी तक जिन छात्रों ने हमारे चैनल लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ओके, थैंक्स।